हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज का वचन और संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है। और ये संदेश प्रकाशन का संदेश है। किसी भी रीति से आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि बहुत ही अद्भुत ये आज का वचन है। वचन नहीं है, ये प्रकाशन की बात है। मैं आपको आज बताऊंगा कि शैतान का भी जन्म होगा। आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि शैतान का जन्म होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसी तरह से शैतान का भी जन्म होगा। और लेकिन शैतान अपने आप को ईश्वर जनाता है, अपने आप को ईश्वर बताता है, अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा बताता है। इसलिए वह अपनी रीति से काम करेगा, वह भी अपनी योजना से कार्य करेगा। जैसे परमेश्वर की योजना शैतान की योजना से बढ़कर है। हम मनुष्य कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले एक योजना बनाते हैं। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को भी बुद्धि दी है और शैतान को भी बुद्धि दिया था। और परमेश्वर स्वयं बुद्धिमान है। इतनी बात याद रखें कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया था, लेकिन शैतान की बुद्धि बिगड़ गई, उसके अंदर अहंकार आया और वह स्वर्ग में से निकाला गया और नीचे गिराया गया। और नीचे गिराया गया मतलब वह नरक में जो है कि बंदी बना के डाला गया है। तो उस समय परमेश्वर ने जब शैतान को क्रिएट करके उसको नरक में जब डाला तो उसे नरक का पूरा अधिकार दिया गया है। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया है तो परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी का अधिकार दिया। और स्वयं परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग में सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। तो शैतान को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मनुष्य जो है शैतान से छोटा ही है। इसलिए शैतान मनुष्य को भरमाया और भरमा के उसे पाप कराया। लेकिन मेरा कहने का आज तात्पर्य ये है, मेरा मतलब विषय ये है कि शैतान का जन्म कैसे होगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो शैतान जो है अपनी योजना बनाता है। मतलब स्वर्ग से परमेश्वर हम पर दृष्टि रखता है और हमारे लिए वो परमेश्वर योजना बनाता है। जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाया है और उस रीति से हमें चलाता है। लेकिन शैतान भी अपनी योजना बना के अपनी जो है चाल मनुष्य के सामने ला के खड़ा करता है। मनुष्य उसके चाल में भी फंस जाता है। तो शैतान कैसे जन्म लेगा और मनुष्यों का विनाश करेगा, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रकाशन की बात है। इससे छोड़कर आप कहीं मत जाना। हालेलुया। क्योंकि इससे बढ़ के वीडियो आपने अभी कभी कहीं देखा नहीं होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखना तो शेयर भी ज़रूर करना। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी मेरे पास प्रभु बहुत प्रकाशन दे रहा है और
मैं आपको और भी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा। तो परमेश्वर हमें जो कठिन बातें सिखा रहा है, बता रहा है, मैं आपको वो संदेश दूंगा। और इसे आप गलत न समझना या झूठ मत समझना, क्योंकि ये ऐसा झूठ समझ करके आप अपने आप पर ही समझ लो विपत्ति लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वैसे ही शैतान का भी जन्म होगा। और इसके बारे में एक वचन हम देख लेते हैं कि शैतान का जन्म कब होगा, कैसे होगा, क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि शैतान का भी जन्म होगा। तो एक वचन देख लेते हैं जिसमें पौलुस ने भी बताया है कि वह विनाश का पुत्र आएगा, और कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वचन देखते हैं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और 3 से 4 तक। इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। तो अब आप ये वचन देख चुके हैं, आप समझ जाइए, आप समझ लें कि इसमें वचन में क्या कह रहा है पौलुस, कि किसी रीति से, किसी भी भांति से आप किसी के धोखे में न आना। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि किसी रीति से, किसी भी भांति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा कि जब तक पूरी तरह से धर्म का त्याग न हो ले। क्या लिखा है वचन में, फिर से पढ़ते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। इससे पहले कि शैतान जन्म ले, उससे पहले पृथ्वी पर क्या होगा, धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा। धर्म का त्याग हो जाएगा मतलब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है पहले से ही कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बता रहा था कि कह रहा था कि इससे पहले लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से तुमसे लोग बैर करेंगे, विरोध करेंगे, और ऐसा ही आज पृथ्वी पर हो रहा है, अभी होने लगा है। और प्रभु ने कहा है कि और इससे पहले लोग तुम्हें पकड़ेंगे, पंचायतों में ले जाएंगे, जेल खानों में डलवाएंगे, और फिर वह विनाश का पुत्र आएगा। मतलब तुम पर भारी भारी विपत्तियां पड़ने से पहले, वह विनाश का पुत्र के आने से पहले तुम पर बहुत बड़ी विपत्तियां आएंगी और धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा। और उस समय शादी विवाह भी होता रहेगा, जैसा नूह के समय में होता था, जैसा सदोम और अमोरा का नाश होने से पहले लोग शादी विवाह करते थे, लोग एक दूसरे को जो है कि गिफ्ट भेजा करते थे, उपहार भेजा करते थे, वैसा ही उस समय भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा। तो धर्म क्या होता है, धर्म क्या है, मतलब धर्म का मतलब धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से व्यभिचार फैल जाएगा। ये पहले स्थान पर है, व्यभिचार आज पहले स्थान पर है। झूठ बढ़ जाएगा, बैर बढ़ जाएगा, जाति जाति में झगड़ा बढ़ जाएगा, और लोग एक दूसरे के बैरी ऐसे बन जाएंगे, लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, एक दूसरे के को देखकर ईर्ष्या रखेंगे।
ईर्ष्या बढ़ जाएगा। मतलब प्रभु ने कहा मैं प्रेम हूँ, परमेश्वर प्रेम है, तुम भी प्रेम रखो, लेकिन प्रेम पूरी तरह से तहस नहस होता हुआ दिखेगा। लोग उसी से प्रेम रखेंगे जो पैसे देगा, पैसों से ही प्रेम रखेंगे लोग, और परमेश्वर से नहीं। तो इसीलिए वचन में कह रहा है कि धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाएगा और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। तब वह विनाश का पुत्र प्रकट होगा, पाप का पुत्र प्रकट होगा। तो कैसे प्रकट होगा? क्योंकि प्रभु ने योजना के अनुसार, परमेश्वर ने योजना बनाया था कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हो, वैसे ही शैतान ने भी अपनी योजना बनाई है, और वो योजना मैं आपको बता रहा हूँ शैतान का क्या योजना है। तो शैतान की योजना ये है कि वह एक वृद्ध और विधवा औरत के गर्भ से जन्म ले, और वह वृद्ध और विधवा औरत से के पेट में आएगा कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले एक विधवा और वृद्ध और मंद बुद्धि की औरत अपने एक रिश्तेदार के घर जाएगी, और वह रिश्तेदार दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का मनुष्य होगा, और उस दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होने के नाते उसको शैतान उसमें प्रवेश करेगा। वह व्यक्ति जो है दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का होगा, इसलिए शैतान उसके अंदर प्रवेश करेगा, और वह शैतान के वश में जब हो जाएगा तो वह शैतान उस वृद्ध, विधवा और मंद बुद्धि की औरत से, उसी मंद बुद्धि की औरत के साथ वह संबंध बनाएगा, वह दुष्ट व्यक्ति। और वो औरत न चाहते हुए भी ज़बरदस्ती उसके साथ वह वैसा संबंध बनाएगा, तो वह औरत शर्मिंदगी के मारे किसी से कहेगी नहीं, अपने आप को छुपा के रखेगी कि चलो जाने दो, क्योंकि उसका ईएमसी बंद हो गया रहेगा। उसको ऐसा समझ में आएगा कि मेरा ईएमसी तो बंद हो चुका है, मुझे अब कुछ होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वह किसी से बताएगी नहीं, लेकिन वह उसका गर्भ का द्वार खुल गया रहेगा, क्योंकि ऐसा उसका योजना है, और उसके गर्भ में वह बच्चा पलने लगेगा, और वह बच्चा समय से पहले ही पैदा होगा। मतलब जो एक औरत जब गर्भवती होती है तो 9 महीने में पैदा होता है बच्चा, लेकिन वह बच्चा उस औरत से जो पैदा होगा, वृद्ध गर्भवती औरत से, तो वो बच्चा मतलब 3 या 4 महीने के ही अंदर पैदा हो जाएगा। और क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि उसका समय घटाया जाएगा, उसका समय चुने हुए लोगों के कारण उसका समय घटाया गया। तो शैतान का समय घटाया गया है, और शैतान का समय कब घटाएगा? मरकुस 13 का 20 में देखेंगे, उसमें लिखा है कि उसका समय घटाया गया है। तो आइए उस वचन को देखते हैं। मरकुस 13 अध्याय और 20वां वचन, उसमें क्या लिखा है? यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाएगा। तो शैतान के दिन को परमेश्वर ने घटाया है। वह गर्भ से लेकर के, जन्म से लेकर के मतलब बड़ा होने तक का उसका समय घटाया गया हुआ है। और वह कैसे घटाया गया है उसका समय? कि जब वह बच्चा जन्म लेगा तो वह स्वयं शैतान ही होगा, और जैसे ही जन्म लेगा तो
क्योंकि वह विधवा होगी औरत, तो उसका पति नहीं रहेगा तो उसके पड़ोसी, उसके बच्चे, विधवा है मतलब वो निर्वंश नहीं होगी, उसके बच्चे भी रहेंगे, उसके बेटे बेटियां भी, पोते पोतियां भी रहेंगी। तब पर भी वह गर्भवती होकर कि जब लड़का पैदा करेगी, बच्चा पैदा करेगी, तो लोग उसको ताना मारेंगे, कहेंगे कि ये कैसे बच्चा पैदा कर दी। तो जब वो बच्चा पैदा करेगी, उससे बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसके घर के ही लोग उसे उल्टा कहेंगे और कहेंगे कि तूने ऐसा किसके साथ संबंध बनाया, या तुम्हें इस उम्र में बच्चा कैसे पैदा हो गया। और वह बच्चा जब पैदा होगा तो उसके मतलब उस औरत के जो पहले बड़े बड़े बच्चे रहे होंगे, तो वो लोग कहेंगे इस बच्चे को ही मार डालो। लेकिन किसी रीति से उसमें उनके अंदर दया पैदा होगा, दया उत्पन्न होगी, और उस बच्चे को नहीं मारेंगे, सोचेंगे कि इस बच्चे को मार के क्या फ़ायदा। तो उस शैतान के ऊपर लोग दया कर देंगे और वह बच जाएगा। लेकिन वह लड़का धीरे धीरे जो है कि उसका विकास जब होगा तो मतलब धीरे धीरे नहीं, बड़े जल्दी उसका विकास होगा। मतलब एक बच्चे को 2-3 साल में मतलब कम से कम 9 से 10 महीने के बाद ही डोलता है, बच्चा डोलना शुरू करता है वह, लेकिन 2 ही 3 महीने के अंदर डोलना चालू कर देगा। और वो जिसके साथ रहेगा उसे भी अपने संपर्क में ले लेगा, उसका वो अभिषेक करेगा और वह भी दूसरे का अभिषेक करेगा। वही बच्चा धीरे आगे चल के धीरे धीरे जो शैतान का रूप धारण कर लेगा। मतलब वह अपना राज प्रकट करने लगेगा। जैसे प्रभु ने बाद में 30 साल के बाद जो है बपतिस्मा लेने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही वह तब अपने आप को प्रकट करेगा। कुछ सालों बाद अपने आप को प्रकट करेगा। वह मंदिरों में अपने आप को कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ। मंदिरों में जाकर के किसी का कुछ भी न सुनेगा और वह धीरे धीरे उसी बच्चे के अधीन पूरी दुनिया हो जाएगी और प्रभु के लोगों को और सताएगा, यहाँ तक कि मार मार के उनको जो है कि कहेगा कि तू मेरी आराधना कर, तू मेरे पीछे हो ले। और अद्भुत अद्भुत काम दिखाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है 13 अध्याय में क्या लिखा है, उस दिन तुमसे कहेंगे कि 21 वचन में कह रहा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 21 वचन में कह रहा है कि उस समय जो है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उसी के अभिषेक के द्वारा वह अद्भुत अद्भुत काम दिखाएगा, अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखाएगा और लोग भ्रमित होकर के कहेंगे कि यही है वो मसीहा। लेकिन मसीहा जो है प्रभु यीशु मसीह आके चला गया है और वह ऐसा सामर्थ्य का काम दिखाएगा कि दीवाल जो है, दीवाल उसको रोक नहीं पाएगी। मतलब दीवाल है, वो दीवाल में पार हो जाया करेगा। ऐसा दीवाल इधर खड़ा है, ऐसा दीवाल खड़ा है और इधर से जाएगा, दीवाल वैसे ही खड़ा रहेगा, दीवाल से उस पार हो जाएगा। ऐसी सामर्थ्य रहेगी उसमें। और उस समय जो गर्भवती होंगी उनके पेटों को वो फाड़ डालेगा और जो
दूध पिलाती होंगी उनके बच्चों को पकड़ के पटक दिया करेगा, मार डालेगा। जो उसकी आराधना नहीं करेगा, ज़बरदस्ती आराधना वो अपना करवाएगा और उसके बच्चों को वो ज़बरदस्ती मार डालेगा। जैसा आज झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता बहुत से खड़े हो चुके हैं, वैसे ही उस समय और भी झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता उठ जाएंगे। जैसे झूठे भविष्यवक्ता आप देख सकते हैं कि रामपाल, हरदेव सिंह कैसे सब मर गए, और हरदेव सिंह की मौत को आपने देखा। रामपाल अपने आप को भगवान बताता है, ईश्वर बताता है। ओशो, वो भी अपने आप को ईश्वर बताते हैं। तो ईश्वर को वो छोड़ करके अपने आप को ही ईश्वर बता रहे हैं बहुत से लोग हमारे इंडिया में। और ये सिर्फ इंडिया के लोगों के बारे में बता रहा हूँ, अभी और भी देश, बहुत बड़े बड़े देश हैं, ऐसे भी देशों में और भी बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को ईश्वर बताते हैं। लेकिन ईश्वर सिर्फ एक है, यीशु मसीह, और वह स्वर्ग में विराजमान है और वह हमारे और आपके लिए दुआ कर रहा है और हमारे आपके पास आएगा। आइए इस वचन के लिए दुआ करते हैं और आप इस वचन को सुनकर ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। यह वचन जब लोगों के बीच में जाए, लोग तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करें और शैतान का विरोध करें, और मनुष्य का विरोधी न हो परंतु शैतान का ही विरोधी हो। यीशु के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।